नीतीश कुमार मिश्रा जी, श्याम सुंदर जोशी जी, भाई और बहनों, जब मेरी आयु 15 साल की थी या 20-25 साल की भी हुई, तो मुझे जब ऐसे किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता था, तो आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग इट, तो हमारे में से कोई या मंच पे बैठे कोई लंबे लंबे भाषण देता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। नहीं, मैं आपकी दिल की बात शेयर कर रहा हूं, वो इसलिए कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं युवा शक्ति की और राष्ट्र शक्ति की, और ज्ञान दे रहे हैं हम इस तरफ से। तो इसलिए जब मुझे आज निमंत्रण मिला आपके यहाँ आने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरी जो जनरेशन है, मेरे जो मित्र लोग बैठे हैं वो कहते हैं क्यों हमारी अपनी एज बताते हो सब जगह जाके। नहीं, पर मेरा कहना यह है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि अगले 25 साल ये उनका सपना है, उनका संकल्प है कि 2047 में जब देश की आयु 100 वर्ष होगी तो भारत को एक विकसित देश के रूप में हम देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, ये हमें 2047 तक इंतजार नहीं करना होगा। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए, और मेरे भाई, देखिए, 1750 के आसपास अंग्रेजों की हुकूमत से पहले की बात कर रहा हूं, इंडिया की कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी के कोई 25% थी, 25%। और इंडिया को उस समय सोने की चिड़िया माना जाता था। उसके बाद आया 190 साल का कॉलोनियल एक्सपीरियंस, और हम वहां कहां थे, दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से लेके हम गिर गए। और 1947 में जब हमने आज़ादी की लड़ाई जीती, उस समय हमारी कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी को गिरते गिरते सिंगल डिजिट से भी, मतलब लोअर पार्ट ऑफ सिंगल डिजिट में आ गई। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो क्या हुआ, 2014 में हम दुनिया भर में, हमारी जो अर्थव्यवस्था है 10वें स्थान पे थी। अभी कुछ महीने पहले हम 10वें स्थान से आके 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस समय हमारी जो जीडीपी है 3.83 ट्रिलियन डॉलर्स है। और हमसे जो देश आगे हैं वो कौन से हैं, जर्मनी और जापान। उनकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी जो है 4.1 और 4.3 ट्रिलियन है। जिस तेजी से हम आज बढ़ रहे हैं, हम कुछ ही महीनों में या 1-1.5 साल में मैक्सिमम हम दुनिया में तीसरे स्थान पे होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया। अब ये लोग जब आपको उन्होंने कहा, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका जोश कैसे है? हाउ इज द जोश? नहीं, ये तो कोई बात नहीं बनी। ये अगले 25 साल और भारत जो है आपका है, आपको इसकी जिम्मेवारी संभालनी है। और आप आवाज ऐसे निकाल रहे हो जो मेरे जनरेशन वाले निकालते थे। तो मैं दोबारा पूछूंगा, पर उससे पहले भारत माता की, ये हुई बात कुछ। अच्छा, मैं 2-4 और चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
कुछ 2 महीने पहले इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले जब हम मोस्ट पॉपुलस की बात करते थे तो लोग घबरा जाते थे। मोर पॉपुलेशन, ज्यादा लोग मीन्स ज्यादा लोगों को फीड करना, पर अभी हम इस पॉपुलेशन का जो हमारा डिविडेंड है उसको पॉजिटिवली यूज करना चाह रहे हैं। क्यों? हमारे एवरेज एज अभी एक भाई साहब आए थे, आप का नाम है प्रमोद सोनी जी, आपने बताया एवरेज एज 27 है। गुड, 27 है या 29 है, मेरे हिसाब से 29 के आसपास होगी। बट आज जब हम देश के बारे बात करते हैं तो 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर है। 2070, मैं 2047 से भी आगे ले जा रहा हूं, अगले 22-25 साल, इंडिया विल स्टिल बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम देश की 2014 से 2023 तक डबल हो गई है, 2040 के आसपास हम $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो अगर आज डबल हुई है तो 6 गुना से ज्यादा होगी। उसके कौन लाभार्थी होंगे? आप लोग होंगे। जब हम लोगों से के बारे में बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, आज आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मार्केट में ही नहीं आ रहे हैं, आप में से कई लोग बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवा भी रहे हैं। जो स्टार्टअप्स है, कितने यूनिकॉर्न्स हैं। 2050 की मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दे दूं। 21% ऑफ द वर्ल्ड्स वर्कफोर्स विल बी इन इंडिया, यानी कि 100 में से 21 जो लोग होंगे जो प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड होंगे वो भारत में होंगे। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स मिडिल क्लास विल बी इन इंडिया, मतलब 100 में से 20 लोग जो हैं वो भारतीय मिडिल क्लास होगी। और इंडिया विल हैव द अभी वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इट इज पोइज्ड टू हैव मोर देन 250 यूनिकॉर्न 2025 तक। मैं 2050 की बात नहीं कर रहा, मैं 2025 की बात कर रहा हूं। आप सबको मालूम है ना यूनिकॉर्न क्या होता है? पक्का? गुड। अब देखिए, मैं आपको सरकारी आंकड़े पे ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, पर आपको बताता हूं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस स्कीम के तहत 1.42 करोड़ कैंडिडेट्स को एनरोल किया और 1.37 करोड़ ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। युवा उद्यमिता विकास अभियान 2200 नए कॉलेज, 500 नए ITIs और न्यूमरस स्किल डेवलपमेंट सेंटर बने हैं। स्टार्टअप इंडिया, इस समय 99,300 DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं हिंदुस्तान में और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। स्टैंड अप इंडिया, लोन्स 40 करोड़ 710 करोड़ के अधिक लोन्स हैव बीन सैंक्शन टू 1,80,636 पीपल। मुद्रा योजना, more than 23 lakh crore rupees have been loaned to more than 40 crore beneficiaries. National Apprenticeship Promotion Scheme, 22 लाख कैंडिडेट्स एनरोल हुए हैं 648 डिफरेंट कॉलेजेस में। स्किल इंडिया मिशन, ए टारगेट टू ट्रेन मोर देन 40 करोड़ पीपल। देखिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उस समय जब मैंने ग्रेजुएट किया BA ऑनर्स है 1968 में, और उसके बाद 1971 में। अगर आप पढ़ाई में अच्छे, आपकी सफलता हुई, यू डिड वेल, तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट मार्केट की तरफ देखते थे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड थी। और आप वहां से चलते चलते हम अभी कहां पहुंचे हैं? अभी 2020 में 3.5 लाख लोगों को, हमारे बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट मिली। दिसंबर 2023 तक ये जो आंकड़ा है 10 लाख तक पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी 720 होती थी और हैव ग्रोन 720 से 1100 हो गई हैं। 6000 नए कॉलेज बने हैं, 9 न्यू IIMs
Indian Institutes of Management, 9 new IITs, 50 new AIIMS have been established, 300 नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, एयरपोर्ट्स 74 से 148 बन गए। तो आप लोगों के साथ ये जो स्टेटिस्टिक्स शेयर करने के मेरा क्या मेन पर्पस है कि ऑल ऑफ यू, सब लोग विदाउट एक्सेप्शन, मैं इन दोनों बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत इम्प्रेस था दोनों से, सुबिया नूर जी से। आपने जो आके भाषण दिया ना, अगर ये मेरे भारतीय जनता पार्टी की वो होती तो मैं सीधा कहता ये एमएलए के लिए तो डन है। आई मीन, जिस कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात आगे रखी और जो फ्लो था, मैं समझता हूं इट्स इंस्पिरेशनल। और आप प्रमोद जी, आपने अपने बारे जो कहा वो तो एक तरफ है, दैट इज इंस्पायरिंग, बट यू आर एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द मैसेज which in a short time you were able to get across. That again is a great quality. आपने बताया नहीं, you said are you an influencer, are you working in communication, but whatever you're doing, I have no doubts you will do very well in life. So I have both of you my best wishes. देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और कुछ लोगों को वो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। 15 अगस्त 2014 में जब उन्होंने नेशन को एड्रेस किया रेड फोर्ट से, तो उन्होंने स्वच्छता की बात की। तो मेरे जो मित्र लोग हैं 2014 में, वो कहते हैं लिबरल्स, खास करके आप समझते हो लिबरल्स हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, उन्होंने कहा ये कोई बात है स्वच्छता की, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से कर रहे हैं। तो हमने पूछा क्या करना चाहिए उन्हें, नहीं वहां से तो पाकिस्तान और चीन की बात। अरे मैंने कहा भाई, अपना घर तुम सही करोगे उससे क्या क्या लाभ होंगे। जो केंद्रीय योजना है, आप देखिए जो वहां से शुरू हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी स्वच्छता पे डिपेंडेंट है। हमने स्मार्ट सिटीज की बात की, फिर हमारी उज्ज्वला अमृत योजना, फिर मेरा दूसरा मंत्रालय है 2014 में हमारे यहाँ गैस कनेक्शन थे टोटल 14 करोड़, आज 2023 में वो 14 करोड़ 31 करोड़ 50 लाख बन गए। उज्ज्वला में जो स्कीम थी नहीं 2014 में, हम 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन हमारी गरीब बहनों को जिनको ज़रूरत है, एक मुफ्त स्टोव और चूल्हा, और उसमें हम उसको हम सब्सिडाइज भी करते हैं। आज मैं समझता हूं भारत को कोई रोक नहीं सकता, 5वें स्थान पे आ गए, और 6ठे स्थान से 5वें स्थान में आने तक हमने यूनाइटेड किंगडम को जितना मजा उसमें आया, अगले 4थे और 3रे स्थान पे पहुंचने में नहीं आया, क्योंकि उन लोगों की 190 साल की हुकूमत थी और हम उनसे आगे चले गए। इसके मेन बेनिफिशियरीज कौन होंगे? अब मैं पूछना नहीं चाहता भाई साहब इनकी के तो जॉइंट सेक्रेटरी अभी यंग होंगे, भाई साहब भी अभी यंग लग रहे हैं मेरे को, अगले 25 साल में आपकी कितनी उम्र होगी? मैं नहीं पूछूंगा, मैं बताता हूं, मैं 85, वेरी गुड, यू आर 60। मैं अपना नहीं बताना चाहता बिकॉज एनीवे, बट ऑल ऑफ यू विल बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्टिव यूथ, not only contributing to India and yourself, but you will be shaping what India looks like. और जब आप 3रे स्थान पे होंगे, हमारा एक ऐसा देश है, हमारी जो संस्कृति या सभ्यता या जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं वो तो 7000 साल पुरानी है, पर एज ए कंट्री हम सिर्फ 75 साल के हैं। तो आप अगले 25 साल में जो हमारी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, जो हमारी कल्चर है, उसके साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों को मिला के यू विल गिव डिसाइसिव शेप टू इंडिया विच विल, इट इज ऑलरेडी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 3 देशों के दौरे के पास लौटे हैं, आपने देखा क्या हुआ, उनकी क्या पर्सनल केमिस्ट्री है दुनिया में सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक तरफ, दूसरी तरफ वो जो पोर्ट मोरिसबी में उतरे, उनके प्रधानमंत्री जी ने झुक के उनके पांव छुए और उन्होंने कहा अपनी स्पीच में कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे में से एक देश निकल के आज G7 और G20 में
हमारे लोग, हमारे जैसे लोगों की आवाज उठा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं जो उन्होंने, जो देश के लिए कर रहे हैं उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरीज आप लोग हैं। तो इसलिए मैंने भी ऑलरेडी जितना मैं कहना चाहता था उससे ज्यादा बोल गया हूं, पर जब भी मैं व्हेन आई एम विद यंग पीपल आई फील मोर इंस्पायर्ड। सो मेरे साथ जरा जोर से भारत माता की, भारत माता की। फिर मैं, भाई साहब ने जो नारा लगाया था युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, तो मैं कहूंगा युवा शक्ति, युवा शक्ति। जरा थोड़ी सी आवाज पहुंचनी चाहिए उन लोगों पे जिनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, हम तो आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, पर हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं उनके वो डाउट्स आउट्स होते रहते हैं उनको। तो एक बार फिर मैं जोर से युवा शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।